ओम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे संसार में लोगों को उन्नति करने में अंत नहीं मिलता, भगवान के मार्ग में भी अनंतता है। नित नव रस, नित नया नया रस, नया नया चिंतन, अनेक ढंग से उसकी महिमा का स्मरण होता रहता है। यहाँ प्रतिदिन किसी न किसी रूप में प्रभु का गुणगान होता है। उस समय आप नहीं आते जब यहाँ कोई पाठ करता है। परमात्मा का गुणगान गाना, गुण में उसका स्वभाव है, उसकी अनंतता है, कैसे वो सबके साथ प्रेम करुणा, जिसके कारण हमें जन्म मिलता है, हमें इंद्रियां मिली हैं, हमें सब सुविधाएं मिली हैं, वो क्यों भेजता है, कैसे रखता है, कैसे वापस लाता है, उसकी महिमा का स्मरण करना। उससे जो जीवन में भय है लौटने का, वो मिट जाता है। जब हम ये सोचने लगते हैं उसने भेजा, उसी के वापस करने से वापस जाना है, ये स्वीकार करना ही अपने आप में काफ़ी शांति देता है। जिनके अंदर इस तरह का विश्वास नहीं है, जिन्होंने इसी को सब कुछ मान लिया, इसी देह को मान लिया, इसी घर को मान लिया, इसी परिवार को मान लिया, उनको फिर जाने की इच्छा नहीं होती। अधिकतर एक उदाहरण देते हैं कि यदि ट्रेन में किसी को बिठा दिया जाए और पता ही ना हो कि उतरना है, कहीं जाना है, तो वो उतरना नहीं चाहेगा। अनजाने में ट्रेन में बैठ गया, अब वो ट्रेन से उतरने का समय उसे बुरा लगेगा। लगभग ट्रेन में बैठने वाले हर व्यक्ति को उतरने के पहले, चढ़ने के भी पहले निर्णय है कि कहाँ जाना है। कभी ध्यान नहीं जाता कि ट्रेन में उतरते में किसी को कोई चिंता नहीं है, खुशी से उतरता है। उस उतरने के पीछे भी एक हेतु है कि पहले ही उसे पता है हमें ऐसा है जैसे इस संसार में भेज दिया गया, बताया कुछ नहीं गया, और बताया हो गया होगा तो भूल गए, याद नहीं है। हम क्यों आए हैं, आपको लगता है क्यों आए हैं? आए हैं जाने के लिए आए हैं, ये भी सोचते नहीं, और जाना पड़ता है ये भी लगता है जैसे कोई बिना योजना के हो गया है, हमारी कोई गलती से जाना पड़ रहा है। यहाँ जो प्रक्रिया चल रही है प्रकृति की, वो भी किसी प्रयोजन से ही है। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति परमात्मा से नियंत्रित है, उसके हाथ में है। इसका मतलब जवान करना, बूढ़ा करना, यहाँ रहने लायक देह न रखना, वापस ले जाना, ये सब उसकी योजना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम। हम लोग उसका कभी ख्याल ही नहीं करते कि वो कोई चीज़ है। लगता है हम हैं और हम ये करेंगे, हमारी ये इच्छा है। उसकी क्या इच्छा है कभी पूछा? उसकी इच्छा से आना हुआ है,
उसकी इच्छा, उसकी व्यवस्था, उसकी प्रकृति, उसकी दो प्रकृतियां हैं। एक उसकी निजी प्रकृति जिससे वो आनंद में रहते हैं। कौन? भगवान। सच्चिदानंद अद्वैय उनकी अपनी अपनी प्रकृति है। एक उनकी अपनी प्रकृति है, अपना स्वभाव है। एक उन्हीं का स्वभाव है। जैसे इस शरीर में आपके शरीर का स्वभाव है जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना, ये इस शरीर का स्वभाव है। और ये शरीर भी तुम्हारा है। इस शरीर का भी स्वभाव तुम्हारा ही लगता है ना, कि हम जन्मे, हम जवान हुए। माने एक हमारा हम ये भी है, और एक हमारा हम है जो जगता है, कुछ देर इसके साथ रहता है, कुछ देर स्वप्न होते हैं और गहरी नींद होती है। वो किसकी होती है? वो भी मेरी। आप अपनी दो प्रकृतियां समझ सकते हो बड़े। एक स्थूल शरीर भी मेरा मैं है, इसके अनुसार हम हो रहे हैं। और एक सूक्ष्म प्रकृति है, ये स्थूल प्रकृति, एक सूक्ष्म प्रकृति जिसमें जागना होता है, इसके साथ रहना होता है, कुछ देर इसके बिना ख्यालों में रहते हैं, चाहे जागे हुए ख्यालों में रहें, चाहे सोकर ख्यालों में रहें। सोकर ख्यालों में रहने का नाम स्वप्न है। और जागे यहाँ बैठे बैठे ख्यालों में रहें, बाजार में रहें, कहीं रहें, बीते हुए सुख दुख उनकी यादों में रहें, ये होता ही है। इसमें अपन को कुछ करना थोड़ी है। और फिर गहरी नींद में चले जाते हैं, वहाँ विश्राम होता है। उस समय ना हमें देह से कोई मतलब है, न मन से कोई मतलब है, न बाहरी संसार से मतलब है। वो बहुत अच्छा विश्राम रहता है। अब वो हमारी ही प्रकृति है। एक और हमारी प्रकृति है जो शरीर और मन से भी अलिप्त है, उससे हम परिचित नहीं है, वो हमारी ही प्रकृति। भगवान समझो तीनों वाले हैं, हम दो वाले हैं। हमें शरीर और अपना मन आदि बस इतना ही पता है। समझ लो यहाँ पर कोई ऐसा महात्मा योगी जिसके शरीर भी है, जिसके मन भी है, और जिसके पास अपनी आत्मा भी है। अभी हमारी शरीर और मन से अलग कोई आत्मा जैसी वस्तु नहीं लग रही है। कभी ख्याल किया कि शरीर और मन के अलावा भी हम कुछ हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसके अलावा भी क्या मैं कुछ हूँ? अब संत कहते हैं नहीं, आत्मा अलेप है, आत्मा मुक्त है, आत्मा साक्षी है, कूटस्थ है, वो भगवान का स्वरूप है। अब वो एक तरह से हमारे पास जैसे है ही नहीं। दो तो हमें जन्म से मिले हुए हैं, एक हमें पाना पड़ रहा है सत्संग द्वारा, जिसको महाशय जी या यहाँ हमारे आने वाले संत पूज्य स्वामी शरणानंद जी सत्संग कहते हैं। बताते हैं ना महाशय जी रोज, क्या ये सत की चर्चा है। सत की चर्चा सत्संग का साधन है। सत की चर्चा से ही सत्संग संभव है। सत की चर्चा भी नहीं होगी तो सत्संग नहीं हो पाएगा। जैसा कल की कह रहे थे कि बच्चे अभी कुछ तैयारी करेंगे, बोलेंगे, सयाने होंगे तो इसी पढ़े हुए की कल कीमत समझ में आएगी, वो जीवन में उपयोग कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग शुरू में सत्संग जिसको कहते हम भी सुना करते थे, अच्छा लगता था, चल पड़े इस रास्ते, उसका लाभ अब हो रहा है। और सबसे ज़्यादा लाभ, जितने ही दुख खाएंगे, मौत आएगी, जाने का टाइम आएगा, उतना ही उसका लाभ होगा। आपको अभी अंदाज नहीं हो सकता कि कितना लाभ, बल्कि सारे लाभ जिस दिन हानि में बदल जाएंगे। जिस दिन कोई लाभ बताओ जो हानि में, जो आपका है, अपना बनाया है, ये छोड़ोगे, दे जाएगा,
जो भी जोड़ा है वो छूटेगा। कौन सा लाभ है जो तुम्हारे साथ रहने वाला है? खूब सोच लिया करो। ये नहीं है कि धंधा छोड़ दो, ये नहीं है कि आज ही शरीर छोड़ो, लेकिन ये समझ लो कि कितना भी लाभ आप कर लो, केवल परमात्मा का सुमिरन या सत्संग। यहाँ सत्संग का अर्थ है जिन्होंने सत से अपने को अभिन्न समझा है, सत से अभिन्न पाया, तो सत्संग हो गया। अभी क्या है? असत्संग। असत्संग है और असत्संग बनाए रखना चाह रहे हैं। असत्संग से असत्संग बना रहे ये इच्छा है। असत्संग माने देह का संग। केवल गलत लोगों का संग ही असत्संग नहीं है। न रहने वाले का संग, न रहने वाले को अपना बनाए रखने का इरादा, ये असत्संग है। असत्संग और असत्संग में आसक्ति। भगवान कहते हैं मय्यासक्त मनाः पार्थ, तू मेरे में आसक्त हो जा, अर्थात सत में आसक्त हो जा, सत से तेरी प्रीति हो जाए, सत के बिना तुझे रहना अच्छा न लगे, असत में रहना अच्छा न लगे। अभी देखो, असत में रहना अच्छा लगता है। अभी एक गीत रोज गाती हैं ये पथिक जी का, उन्हीं की एक लाइन है, सत की नित चर्चा होती है पर रमण असत में होता है। सत की नित चर्चा होती है, चर्चा तो सत की होती है, बातें सत की होती है, पर रमण असत में होता है। जैसे राधा रमण राधा रमण राधा रमण हम कहते हैं ना, तो हमारा नाम क्या रखना चाहिए? संसार रमण, असत रमण। असत में रमण करते हैं, प्यार करते हैं, दिल से रह रहे हैं, मजबूरी में नहीं रह रहे देह में, धन में मजबूरी में नहीं कि तुमको रखना, बड़ी रुचि से रह रहे हो धन में। धन में आराम मिलता है, शरीर में रहकर सुख मिलता है, शरीर में रहने का। शरीर में रहकर भी आत्माराम हुआ जा सकता है, क्योंकि दोनों हैं। जैसे इसी घर में रहकर ताश खेलो, जुआ खेलो, इसी घर में रह के पाठ पूजा करो। घर तो सिर्फ बाहर की वर्षा से, बाहर की धूप से, असुविधा से बचाता है। अब उस घर में सुरक्षित रह के जो चाहो करो। ऐसे ही शरीर में रहकर शरीर द्वारा शरीर में या शरीर द्वारा बाहर की चीज़ों में रमण करो और या आत्मरमण करो। अब शरीर में रमण करोगे तो अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छा लगने पर भी यही दुख है, यही भय है, यही चिंता है। असत रमण के कारण मृत्यु दुखदाई है, असत रमण के कारण वियोग दुखदाई है, असत रमण के कारण परिस्थितियों का परिवर्तन दुखदाई है। असत रमण नहीं होते तो कोई दुखदाई नहीं है। इसलिए हरि सुमिरे दुख जाए। सत का स्मरण करें, सत में रमण करें, सत में प्रीति हो, रहें यहाँ पर भी। शरीर से, शरीर है इसमें रहेंगे ही, कुछ देर रहेंगे, और इसमें रह के भी रमण सत में करेंगे, उपयोग असत का कर देंगे। सदुपयोग न रहने वाले का करते रहो, सदुपयोग करो, उपभोग न करो। जो पदों का उपभोग करते हैं वो छोड़ने से चिंतित हैं। जिन्होंने पद का, धन का सदुपयोग कर दिया, मान लो बैंक मैनेजर हो, तो अब बैंक मैनेजर को जितना उसके लिए मिलता है वो उपयोग के लिए, बाकी बैंक का पैसा जिसका है देता रहे। बैंक मैनेजर का पैसा है ना, बस पैसा रखे और दे, आज जमा करे, देता रहे। आप भी बस बैंक के मैनेजर बन जाओ।
शरीर, इंद्रियां, धन, वस्तु सब जिसकी है उसकी देते रहो। यहाँ तक शरीर और भोजन भी, शरीर का है वो शरीर को दो, सदुपयोग करो, उपभोग नहीं। शरीर के रहने का भी सदुपयोग करो। यदि शरीर के रहने का स्वयं उपभोग किया, जवानी का और रहने का, शरीर से जीवित हो ये उपभोग हो गया। शरीर के कारण तुम जीवित हो तो ये उपभोग हो गया। शरीर में रह कर शरीर का सदुपयोग करने के लिए बैठे हो, ये सदुपयोग हो गया। सदुपयोग करोगे तो दुखी नहीं होगे। ये बात पदों पर भी लागू है, शरीर पर भी लागू है, परिवार पर भी लागू है, इंद्रियों पर, जवानी पे भी लागू है। जितना ही जवानी का हमने सदुपयोग किया उतने निश्चिंत रहेंगे, और जितना जवानी का उपभोग किया है जवानी जाने की चिंता रहेगी। क्योंकि जो रस ले रहे हो जवानी का वो नहीं ले पाओगे। सीधा सा है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। पहले जब हम पूज्य स्वामी शरणानंद जी की कभी पुस्तकें पढ़ते थे तो चूंकि शैली उनकी नई थी, अपनी थी, तो नई शैली कोई हो तो अजीब लगती है, पर पढ़ो तो समझ आने लगता है। तो ये उपभोग उपयोग का भेद ही नहीं समझ आता। पद का लोग उपभोग कर रहे हैं, आसक्त हैं, हटना नहीं चाहते। तो धन का सदुपयोग हो जाए। अब धनी होने का सुख माने, धनी होने का सुख माने धन का उपभोग कर रहे हो। धन का सदुपयोग कर रहे हो तो मुक्त रहोगे। इसीलिए कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अब धन से बड़े हो रहे हो तो धन तुम्हारे साथ जुड़ रहा, तुम्हारी मैं के साथ धन जुड़ा, आप बड़े हो रहे। और धन से बड़े हो रहे हो, जरा सा कम गया, एक तो देना ही, और दोगे भी तो जब दे के बड़े कहलाओगे तो दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। क्योंकि धन से बड़े हो, धन देकर भी बड़े ही बनना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं धन दोगे वहां जहां तुम्हें बड़े होने का प्रमाण पत्र मिले। सहज सदुपयोग नहीं है वो। सहज सदुपयोग है कि इससे अपने को क्या है, ये मिला है देने के लिए। यहाँ की चीज यहीं के लिए है, यहाँ का देह यहीं के लिए है, यहाँ की इंद्रियां यहीं के काम आने के लिए। करिए और आप मुक्त रहिए। लेकिन ऐसा बनने में टाइम लगता है। सत्संग बड़ा कठिन है, पर यदि हो जाए तो इतना सुखदाई है। सत्संग सुखदाई है, पर सत्संग होना कठिन है। और देखो संसार का संग दुखदाई है, पर होता बड़ा आसान है। देखो दोनों बातें, शरीर का, संसार का, धन का संग बड़ा सहज है, हो जाता है, न चाहने पर भी हो ही रहा है, पर दुखदाई है धन का संग। पर यह भी समझ नहीं आता, धन का संग सुखदाई लग रहा है, नहीं तो संग ही न कर। सुखदाई लगता है पर जगह जगह दुख देगा। तन का संग सुखदाई लगता है पर बार बार डर आता रहेगा। तन के संग का परिणाम है डर, मौत। धन के संग का परिणाम है छोटे बड़े होते रहना, टेंशन। पद के संग का मतलब ही है चिंता। जबकि पद पाने वाले ललक रहे, ये पाते में बहुत अच्छे लगते हैं पर दुख ही देते रहते हैं। चाहे पद है, चाहे देह है, चाहे कुछ भी है, जो तुम्हें मिला, मिलते में अच्छा लगता है, पर ये दुख देता रहेगा, चुभता रहेगा। और सत्संग पाने में बड़ा कठिन है।
पाना कठिन है, पर मिल जाए तो दुख कभी ना देगा, सुख ही देगा। इसलिए भजो रे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम सुखदाई, और एक जगह था सदा सुखदाई। परमात्मा का नाम सदा सुखदाई। और कोई चीजें क्षणिक सुखदाई, और उस सुखदाई में लोग फंस जाते हैं। शरीर सुखदाई, धन सुखदाई, पद सुखदाई, नहीं नहीं, फंसते नहीं। मछली क्यों पकड़ में आती है? मछली के खिलाफ यदि आप चीज दे दो, मछली इतनी बुद्धू नहीं है। हाँ, इतनी है कि उसके मन का दे दो तो फिर बुद्धू ही है। अब आप भी मछली हो, और क्या है। आपको शुरू में जो मिलता है बड़ा सुखद लगता है। देह मिले, संतान मिले, पत्नी मिले, पति मिले, धन मिले, पद मिले। बताओ कौन चीज है जो तुम्हें शुरू में सुख नहीं देती? और शुरू में सुख न दे तो नहीं फंसोगे, इतना पक्का है भाई। शुरू में जो आटा लगा दिया ना, ये जो आटा लग गया, और अभी समझ ना आएगा, मछलियों को नहीं, आपको भी समझ नहीं आना, हमें मालूम है। हमें समझ नहीं आता, बार बार आटे की तरफ मन करता रहता है, जानते हुए कि आटा खाया कि फंसे। इसका सुख लिया कि दुख हुआ। सुख ना लो, पद में रहो, पद का सुख ना लो तो हटने में क्या है। तन का सुख ना लो तो मरना क्या है। परिवार को अपना बना के सुख ना लो तो दुख क्या है। मिला है, ठीक है, राम को भी तो राज्य मिला। राम को पहले वनवास, बाद में राज्य। तुम्हें पहले राज्य, बाद में वनवास। किसी को वनवास नहीं मिलना। हर चुनाव में कई को वनवास मिल जाता है। कुछ लोग हैं कि अभी न तिलक की घोषणा हुई है, न वनवास हुआ है। राम के तिलक की घोषणा के बाद वनवास हुआ, मिला नहीं, बाद में मिला। आपको बिना घोषणा के देखते रहो। जो मिला है वो दुखदाई है। समझ में आता है? सही बता दो, जो मिला है सुखदाई है या दुखदाई? अब दुखदाई को प्यार किए जा रहे हो। जिस आटे के कारण तुम मारे जाओगे, वो आटे को खाए जा रहे हो। मछली में और हम में कोई बड़ा फर्क है? और हम सब समझदार मानते, लगता है मछली बुद्धू है। ये पतिंगा आग में जलता है, आग में पता नहीं। देखो, तुम पकड़ पकड़ जलाते हो, झूठ नहीं बोलना। वो पतिंगे को जो दीपक में जलते हैं तुम पकड़ के जलाते हो, झूठ नहीं बोलो। अपनी मौत से जल रहे हैं। अच्छा, उसकी जगह तुम हो तो जलोगे? तुम नहीं जलोगे, वो जल रहा है। अब जल रहा है फिर जाता है। एक पंखा झुलस रहा है फिर जाता है, मानता ही नहीं। पता नहीं क्या मजा आता होगा। यदि जलना बुरा न लगता तो हटेगा नहीं। देखो, हट भी जाता है। जलना बुरा लगता है इसलिए हट जाता है। अब पागल मानता नहीं, फिर जाता है। झुलसने के बाद, जलने के बाद, बुरा लगने के बाद हटता है, और फिर भी अच्छा लगना उसकी खोपड़ी से जाता नहीं। जो चीजें दुख दे रही हैं उन्हीं की तरफ मन भाग रहा है। प्रभु जी गोस्वामी जी का हरिजू, प्रभु हरिजू, मेरो मन हठ न तजे। मेरा मन हठ नहीं छोड़ता। अब मुक्त होने के लिए क्या है? बस इतना ही समझ लेना है कि आटा नहीं खाना, बस मौज में रहना है, इससे चिपकना नहीं। असत का संग करना नहीं और सत का संग छोड़ना नहीं। सत का संग, सत का रस, सत का आनंद, सत की निर्भयता आपको मिलेगी तो बार बार। अब देखो, हम आज, अब कोई हमारी साधना बंद थोड़ी है। अभी भी कभी न कभी असत्संग हो जाता है, मान मन चाहने लगता है,
पद चाहने लगता है, प्रतिष्ठा ये चाहने लगता है। तो असत्संग हुआ, दिख गया, तो सत्संग करना आ गया है, सत्संग करना आ गया है, फिर अपना कर लिया। और सत्संग, जब दुख आता है तो सत्संग करते हैं, जब मृत्यु आएगी तो सत्संग करो। अभी से प्रैक्टिस करो, जब वियोग हो जाए, जब शरीर का होने लगे, औरों का होने लगे, पद का होने लगे, घर में मान ना मिलने लगे, तो सत्संग कर लो। जब जरूरत पड़े दवा रखे रहो, दवा अपनी जेब में रखो, जब मन हो खा लो। उस समय डॉक्टर के पास मत भागना, पहले रख लो। और ये एक ही दवा है सत्संग, दो दवा नहीं है, एक ही दवा है। सत्य क्या है, उससे तुम संबंधित हो या नहीं। यदि आ गया है तो अब हमको देखो, उस समय ग्रंथ नहीं पढ़ने पड़ते, उस समय हम गुरु नहीं बनाते। जब हमें कोई कठिनाई आती है, दुख आता है, चिंता आती है तो गुरु जी ने दवा दे दी है, ग्रंथों ने हमें दवा दे दी है। पड़े हैं खाट में, दवा खा ली, बैठे हैं, दवा खा ली, ट्रेन में हैं, दवा खा ली। जब जरूरत पड़े दवा खा लो। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माहि मिटाओ, और काज तेरे किते न काम, मिल सात्संग भज केवल नाम। अब यहाँ सात्संग तो लोगों के लिए, अब हम सात्संग क्या करें? अब हम नहीं करते साधु संग। इतना कर लिया है, समझ लिया, सुन लिया, वो रखा है अब हमारे, बस याद कर लेते हैं। बस याद किया, संग हो गया। सुमिरन संग है, उसकी स्मृति ही संग है। मां मनुष्मर युद्ध च, स्मरण कर और युद्ध कर, स्मरण कर और काम कर, स्मरण कर और शरीर छोड़। हाँ, शरीर छूटने, उसे क्या रोकेगा? जैसे युद्ध नहीं रोक सके, ऐसे ही क्या रोकोगे तुम? जब शरीर छूटने का समय आएगा, छूटने का टाइम, वो खत्म करोगे क्या? नहीं, शरीर छूटने का टाइम आया, सुमिरन करो। युद्ध का समय आया तो युद्ध तो तुम छोड़ सकते नहीं, करो, पर मां मनुष्मर, मेरी याद करके युद्ध करो। जब जब दुख आवे, एक बार ये दवा आपके हाथ आ जाए, अब नहीं आवे तो कहीं कह सकते, कई बार सुन के नहीं हाथ आती, और ये दवा सुन सुन के ही मिलती है, ये भी बता दें। सत्य की चर्चा से ही सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, और हो गई तो फिर बार बार, फिर भी यदि ना अकेले में रहे तो फिर डॉक्टर के पास जाके ले आओ। और कई लोग शराब ठेके में जाके खरीद के नहीं पीते, घर में ही बना लेते। सच है, जिन्हें सत्य का स्मरण करने आ गया, फिर बुक भी नहीं पढ़ते, फिर सत्संग में नहीं जाते, फिर किसी नए गुरु की तलाश नहीं करते। ये गुरु भी तब तक तलाशने पड़ेंगे। कल जैसे मैंने कहा, बहुत तो महाशय जी ने कहा, हम तो एक ही एक बुलाते हैं। अभिप्राय ये है कि यदि सुमिरन मिल गया तो कर लो, और सुमिरन के लिए यदि किसी का दर्शन करने से सुमिरन आ जाए, ये भी है। किसी को सुमिरन करते देखो तो आ जाए, किसी को वैराग्यवान देखो तो आ जाए, कोई पढ़ते देखो तो आ जाए, ये भी है। किसी को देखते लोभ आ जाता है, किसी पद को देखते मान की इच्छा हो जाती है, और किसी को देखते निर्माण हो जाते हो। बाबा रामदेव को देखते लोगों को लगता है कि देखो इतनी फेमस होकर कितने विनम्र हैं। असल में जो जितना ही बड़ा हो जाता है उतना ही विनम्र हो जाता है, क्योंकि विनम्र होने में भी डर लगता है छोटे ना हो जाएं। जिन्हें छोटे होने का खतरा नहीं, उन्हें छोटे होने का डर लगता ही नहीं। रामदेव सब भीड़ के सामने आके पैर छुएंगे, और
जिसके छुएंगे वो फूल जाएगा। उनके उनके चेले फूल जाते हैं कि हमारे गुरु जी को रामदेव जी ने प्रणाम किया। असल में इसकी भूख ही जो है ना, यही गड़बड़ है। कई बार बहुत पाके भूख बढ़ जाती है, कई की पाकर भूख घट जाती है। यही समझ का काम है। आपकी देखो, ये धन खूब होना चाहिए, पर धन से बड़े होने का क्या मतलब? महाशय जी कभी आपस में चर्चा करते हैं कि भाई निर्धन होने से छोटे कैसे हो गए? जीवन क्या है? आप जी कहाँ रहे हैं? धन में जी रहे हैं तो बड़े भी बड़े नहीं हैं, और छोटे भी यदि मानते हैं धन के कारण तो वो भी बड़े नहीं हैं। यदि धन न होने पर भी कोई बड़ा है, और धन होने पर भी धन के कारण बड़ा नहीं, कोई समझ से बड़ा है, सत्संग से बड़ा है, तो वो बड़ा है। उसे फिर निर्धन कोई कर नहीं सकता। जो पद से बड़ा है उसे छोटे होने का डर है, पर बिना पद के जो बड़ा है, और जो बिना पद के बड़ा है, पद के लिए क्यों दौड़ेगा? पद के लिए वो दौड़ रहे हैं जो बिना पद के छोटे हैं। धन के लिए भी वो दौड़ रहे हैं जो धन की कमी से छोटे हैं। और जीने को वो तरस रहे हैं जो तन के कारण जीवित हैं। जो बिना तन के जीवित हैं, बिना तन के जीवित रहेंगे, फिर तन की क्या बात? तन सदुपयोग का अवसर है, पद ही नहीं। यदि कोई भले को पद मिलेगा तो पद का सदुपयोग करेगा, व्यर्थ नहीं है। ऐसे ही तन रहेगा तो तन का उपयोग संत करेगा। तुम भी करो, पर ये तुम्हारे लिए बंधन बन जाए। पद बंधन बन जाए, देह बंधन बन जाए, इंद्रियां बंधन बन जाए, धन बंधन बन जाए, चिंता का विषय बन जाए, तो तुमने तो खोया है, पाया कहाँ? इसलिए ये सब पाके जिसने सत पाया, प्रभु पाया, सुमिरन पाया, नाम पाया, प्रभु का गुणगान गाना आ गया, उसे सचमुच जीवन का लाभ मिल गया। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। जिन्होंने प्रभु का गुणगान गा के आनंद नहीं मिलता, शरीर के गुण गा के, दिखा के, पद में बैठ के, पद में होके निकलने से लगता है जैसे आदमी है। अब पद में बैठ करके जब निकलता है नेता तो लगता है जैसे कोई आ रहा है। फिर बाद में बेचारे की मौसी मर जाती। ये मरनी है मौसी, और क्या? नानी कहो चाहे मौसी कहो, क्या बोलते हैं हमें पता नहीं। जो लोग असत में जीते हैं वो रोए बिना रह नहीं सकते, रोना मिट नहीं सकता। सत्य में जीने वालों का रोना संभव नहीं है। इसलिए बार बार सुनना है, नहीं समझ है, सुनना है, उसे बार बार रिपीट करो। और अनुभव से जब क्या है, तद जपा तदर्थ भावनम, उसका जप करो और उसकी बार बार भावना भी करो। क्या बोल रहे हो, क्या जप रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसकी भावना भी। तो इसी तरह सत का स्मरण करते रहो। इसीलिए बोलते हैं ना, एक ओंकार सत नाम। हम लोग बोलते हैं सत्य नारायण। सत्य नारायण जो जन्म मरण रहित है, त्रिकाल अबाधित है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वव्यापक है। तुम्हारे संग भी वो है, तुम्हारे संग वो है, पर तुम उसके संग नहीं हो। वो हम देखो, मिट्टी घड़े के साथ है, पर घड़ा बिना मिट्टी का है। आपको आश्चर्य होगा, चूंकि शब्द ऐसे हैं कि कल्पना नहीं होगी। मिट्टी घड़े के साथ है, बिना मिट्टी का घड़ा। लेकिन घड़े को मिट्टी का मतलब ही नहीं, वो घड़ा है। मिट्टी है, गप है, सुना है, अंधविश्वास है, अफीम है। परमात्मा ही एक ऐसा है जिसको लोग अस्वीकार कर सकते हैं। देह तो स्वीकार है, सुख दुख तो स्वीकार हैं। हम कहें भी कि न स्वीकार करो तब भी किए जा रहे हो। ये मेरे हैं, ये तुम्हें स्वीकार है, ये मैं हूँ, ये तुम्हें स्वीकार है। वह तुम्हें स्वीकार नहीं है।
और यदि वो स्वीकार हो जाए घड़े को कि वो है मुझ में, फिर देखते देखते लगेगा फिर वही है, मैं नहीं हूँ। फिर मैं गया और मैं तो खड़ा हुआ है केवल उपयोग के लिए, काम के लिए, उपयोग के लिए घड़ा है, बाकी तो वो है जो था। ऐसे ही आपका तन, आपका मन, आपका धन सब सदुपयोग भर के लिए है। और आपका मैं रोज आता है, रोज मैं आ जाता है। उपयोग करिए इस मैं से, देह का उपयोग करिए, और मैं रोज आए, रोज कर जाए, और आने पर भी उसके साथ रहे। जितनी देर घड़ा रहे उतनी देर भी मिट्टी के साथ ही रहे। जब नहीं रहेगा तब तो मिट्टी से अलग है ही नहीं, फिर तो सोचना ही नहीं। जितनी देर मैं सोई है उतनी देर क्या अलग, कोई मतलब ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं। जब होते हो तभी अलग होते हो। अब वही समझने का समय है, जब घड़ा हो तब मिट्टी से अलग ना हो। घड़ा ना होगा तब तो अलग का सवाल ही नहीं है। इसलिए पहले और पीछे की चिंता मत करो कि पहले कहाँ थे, पीछे कहाँ। इस समय आप क्या हो, इस समय घड़ा मिट्टी से अलग ना हो, मिट्टी में रहे बस। तो जीवन में आप परमात्मा के साथ रहो। पहले थे, बाद में रहे। कई लोग पूछते हैं अभी तो हमको ठीक है, बाद में रहेंगे कि नहीं रहेंगे भगवान में। हमने कहा बाद की चिंता छोड़ दो, अभी हो भगवान में। अभी यदि भगवान में हो तो बाद की क्या पूछना, क्योंकि जब मैं ही नहीं कल्पना होगी तो उसमें रहने न रहने का प्रश्न नहीं। जब तक मैं है, मैं परमात्मा के साथ रहूं। अब 5 मिनट आंखें बंद करिए। आप अपनी चेतना को अपने शरीर में पहले ले आइए। पहले देह से और उसका संबंध छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप देह में आ जाओ, देह में जागृत रहो, देह के प्रति सजग रहो। देह में कोई कष्ट हो तो उसको देखो, अनुभव करो। आँखों से नहीं देखो, अपनी चेतना से, अपने मन से अनुभव करो। शरीर में कहीं कष्ट है क्या? है तो शरीर से भी हमें बैर नहीं करना, जान के कष्ट नहीं देना। यदि आ जाएगा तो फिर देखेंगे, सहेंगे, स्वागत करेंगे, लेकिन जानबूझ के कष्ट नहीं उठाना, जानबूझ के तप नहीं करना। शरीर को आराम दो, शरीर को आराम दो। शरीर में तुम सब जगह घूमो, पैर से सिर तक, नख से शिख तक, शरीर के हर हिस्से पर सावधान हो जाओ। जैसे कमरे पर लाइट जलाते पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, तुम्हारी चैतन्यता से तुम्हारा शरीर भर जाए। चैतन्यता से शरीर पूर्ण है। तुम्हारी चैतन्यता आँख में भी है, कान में भी है, नाक में भी है, त्वचा के एक एक हिस्से में है, एक एक नस नाड़ी में भी तुम हाजिर हो। जैसे घड़े में मिट्टी हाजिर है, जैसे लहर में पानी हाजिर है, या अभी समझो सरसों में, तिली में तेल है, ऐसे पूरे शरीर में तुम हो। और परमात्मा क्या है? परमात्मा मैं में, तुम में, सब में है। मैं इस देह में हूँ, मैं इस सरसों के दाने में, वो उस सरसों के दाने में, अलग अलग सरसों में अलग अलग तेल। जब तेल निकल आएगा ना, सरसों नहीं तो तेल एक है। हाँ, इस शरीर में तुम चैतन्य हो। और अब श्वास आनंद से आने दीजिए। सिर्फ श्वास नहीं, आनंद। श्वास का आनंद नहीं लेना, आनंद से श्वास लेना, प्रसन्नता से श्वास लेना। श्वास के कारण
चैतन्य नहीं, चैतन्य के कारण श्वास का पता चले। मैं चैतन्य हूँ। ये परमात्मा प्राणों का प्राण है, आँखों की आँख है, कानों का कान है, मन का भी मन है। चेतन ही प्राणों का प्राण है, चेतन ही मन है, चेतन ही इंद्रियां है। और चेतन सबसे पहले मैं के रूप में प्रकट होता है। चेतन तत्व ब्रह्म तत्व, हाँ, एक जो चेतन सब में समाया है, जिसके होने का पता ही नहीं चलता, जिस ब्रह्म का पता ही नहीं चलता, वही ब्रह्म अज्ञात अप्रकट अनिर्देश निराकार, वो परमात्मा पहले मैं रूप से प्रकट होता है। मैं। अब ये मैं आनंद के, मैं में चैतन्यता प्रकट हुई, मैं में आनंद भी प्रकट हो जाए। हाँ, मैं में यदि प्रेम होगा ना तो आनंद प्रकट हो जाएगा। ये मैं का कोई आकार नहीं, देह का है। मैं में क्रिया नहीं, श्वास में क्रिया है। मैं तो सिर्फ इतना सावधान या असावधान। मैं कहाँ, देह में, श्वास में, इंद्रियों में, या मैं ब्रह्म में। मैं को बस इतना ही काम है। मैं इतना ही सोचे कि मैं कहाँ हूँ, मैं श्वास में हूँ कि जप में हूँ। कोई नाम लेते हो तो लेते रहो, जिससे तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसा कोई प्रभु का नाम ले लो, जिससे प्रेम प्रकट हो, भक्ति जाग जाए, श्रद्धा पैदा हो जाए, एकाग्रता आ जाए, रस मिलने लग जाए। पहले नाम का रस लो तो फिर राम मिल जाएगा, नाम से राम मिल जाएगा, नाम से प्रभु मिल जाएगा, नाम लेते लेते नाम ही मिल जाएगा। नाम लेते 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 नामी और नाम अभेद है, अभिन्न है। साधक साधना साध्य एक हो जाएंगे, दृष्टा दर्शन दृश्य एक हो जाएंगे, मैं और वह एक हो जाएंगे। मैं और वह ही मैं है, मैं ही वह है। जो वह है, जो नहीं मालूम पड़ता था, मैं रूप में मालूम पड़ने लगा। और ये जो मैं रूप में मालूम पड़ता है बहुत सीमित है, असीम मैं तो मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए मैं की असीमता ब्रह्म है। हाँ, मैं की असीमता ब्रह्म है। ब्रह्म की असीमता होने पर भी जहाँ मैं फुरता है, बस यही जीव कहलाने लगता है। बिना ब्रह्म का जीव कहाँ? ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश शरीर में जीव लोके जीव भूता, ये मन आदि में जीव कहलाने लगा है। मैं ही हूँ। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा ही वो में मतम, ज्ञानी तो प्रभु ही का रूप है। जो सुमिरन करते हैं वो हर रूप हो गए, ब्रह्म रूप हो गए, प्रभु ही हो गए, प्रभु से अभिन्न हो गए। तुम देह से अभिन्न मानते हो, जिससे अभिन्न रह नहीं सकते। प्रभु जिससे तुम अभिन्न हो, अभी अभिन्नता स्वीकार नहीं कर रहे हो। प्रभु से अभिन्नता है, स्वीकार कर लो। देह से भिन्नता है, इसे स्वीकार कर लो। देह से अभिन्न नहीं हो सकते, प्रभु से भिन्न नहीं हो सकते। जागते में भी उसके साथ, सोते में भी उसके साथ, काम करते में भी वो हमारे साथ है। घड़ा कहीं भागे रहे दौड़े, मिट्टी उसके साथ है। और जिनका साथ करता है वो साथ रहते नहीं। और कोई तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा, सदा अंग संग रहने वाला है परमात्मा। और उसी से जगते हो, उसी में रहते हो, उसी में समा जाते हो, उसी से
मैं निकल आती है, उसी में मैं ध्यान में समा जाती है, विश्राम में उसमें समा जाओगे। या जानने के लिए सत की अभिन्नता का पता लगाने के लिए ध्यान है, सुमिरन है, सत चर्चा है। अभिन्नता का पता चल गया तो भिन्न हो ही नहीं सकते। कैसे भिन्न हो जाएगा मिट्टी से बर्तन, कैसे लहर भिन्न हो जाएगी पानी से, कैसे औजार भिन्न होगा लोहे से। तुम कैसे परमात्मा से अलग हो सकते हो? अलग होने का भ्रम और देह होने का भ्रम। देह को मैं बनाना भ्रम है, परमात्मा से भिन्न मानना भ्रम है। इस भेद भ्रांति भ्रम से मुक्त हो जाओ, आत्माराम हो जाओ, जीवन धन्य बनाओ। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। सहज भाव से छोड़िए, बन सके तो स्वाध्याय चिंतन सदा करते रहें। स्वाध्याय जीवन को आगे बढ़ाने वाला है, चर्चा बढ़ाने वाली है। मंदिर दर्शन तीर्थ आपको विकास में सहयोग देंगे और किसी निष्ठावान संत, पहुँचे हुए संत के संग से भी प्रेरणा मिलती है। बस यही संत प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सब यही है जो आपको सुगम लगे उस रास्ते से चलो। सभी भारत में जितने अच्छे महापुरुष हैं सब इसी की प्रेरणा देते हैं। ढंग अलग अलग हो सकता है, कोई मतभेद नहीं है। इसका अनुभव करते हुए जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति शांति शांति।